आरोग्य। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है आरोग्य। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम इनफर्टिलिटी की समस्या के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस पर हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर प्रियंका थिगड़े जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर प्रियंका, आपका हमारे आरोग्यम के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कल्पिता। मैम, आजकल की कपल्स के लाइफ में जो सबसे बड़ी समस्या हमें दिखाई पड़ती है वो है इनफर्टिलिटी। तो इसी के बारे में आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एग्जैक्टली व्हाट इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब कि अगर कोई कपल शादी के बाद 1 साल एक्टिवली ट्राई कर रहा है बेबी के लिए, लेकिन कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, सो वी कैन कॉल इट एज ए इनफर्टिलिटी। और फॉर अ कपल जिसमें फीमेल का एज 35 है, उनमें अगर 6 मंथ से ज्यादा ट्राई करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो उसे हम इनफर्टिलिटी कह सकते हैं। जी मैम, इनफर्टिलिटी के क्या कुछ टाइप्स होते हैं? जी बिल्कुल। इनफर्टिलिटी के प्राइमरी और सेकेंडरी ऐसे 2 टाइप्स है। प्राइमरी यानी प्रेगनेंसी कभी भी नहीं हुई है ऐसी फीमेल अगर आपको अप्रोच करती है कि जिनमें गर्भधारणा ही नहीं हो रही है, इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी। सेकेंडरी इज पहले का कोई बेबी है, पहले बेबी है, लेकिन नाउ दे आर ट्राइंग फॉर द सेकेंड टाइम। बीच में कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, सर्जरी, कुछ डिसीजेस, इसकी वजह से गर्भधारणा में जो डिफिकल्टीज आ रही है, इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। जी मैम, इनफर्टिलिटी के क्या कारण हो सकते हैं? इनफर्टिलिटी का एक कॉमन रीजन है कि लाइफस्टाइल, जो लाइफस्टाइल आजकल हम फॉलो कर रहे हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, जंक फूड ईटिंग है, स्लीप पैटर्न जो है अभी चेंज हुआ है, डिस्टर्ब है, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी के चांसेस जो है वो पहले से अभी ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जी अगर हम फीमेल में देखें, फॉर द फीमेल इनफर्टिलिटी, जी अगर उसके कॉजेस देखें तो सबसे पहले आता है ओव्यूलेटरी कॉजेस कि ओवरीज, जो हमारा ओवेरियन रिजर्व रहता है कि हर एक फीमेल का जो ओवेरियन रिजर्व है कि नंबर ऑफ द एग्स जो है वो जब वो माँ के पेट में होती है, व्हेन द फीमेल इज इन एम्ब्रियो स्टेटस, तभी वो फिक्स हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ दिस लाइफस्टाइल ओवेरियन रिजर्व कम होते जा रहा है। देन द अदर रीजंस आर जैसे कि ओव्यूलेशन, हर 1 महीने को एक हेल्दी एग ओवरी से प्रोड्यूस होता है। आवर बॉडी ट्राई टू बी रेडी फॉर प्रेगनेंसी इन एवरी मंथ सिंस द मेनार्च। मेनार्च इज फर्स्ट पीरियड, जब बच्ची को फर्स्ट पीरियड आता है। सो इन दैट केस जो अच्छे से ओवम का प्रोडक्शन होता है, उसमें बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस जो प्रोडक्शन होता है वो अच्छे से नहीं हो रहा है। अगेन देयर इज द साइक्लिकल चेंजेस ऑफ फॉलिकल, जो डेवलपमेंट होती है एक अच्छा एग आने के लिए, जो फॉलिकल से एग का जो प्रवास रहता है, तो उसमें कुछ डिफिकल्टीज आती है बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। कुछ ओवेरियन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं जो फॉलिकल को स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिव करते हैं, तो उसमें बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, ओबेसिटी, प्री डायबिटिक स्टेज, इसकी वजह से उसमें दिक्कत आती है। एंड इट अगेन कॉजेज द इनफर्टिलिटी कि जो अच्छा ओवम है वही बाहर नहीं निकल रहा है। तो प्रेगनेंसी के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है फीमेल एग, इट इज नॉट देयर, सो इट इज अगेन कॉजिंग इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट इज यूटेराइन कॉजेस। फर्स्ट थिंग इज कंजेनाइटल कॉजेस कि जन्मता ही जो फीमेल है उसमें यूटेरस में एक सेप्टम जैसा रहता है, पर्दा रहता है, बिकॉज ऑफ दैट वहां पे प्रेगनेंसी नहीं रह सकती। देन शेप जो है वो रेगुलर नहीं रहता है, यूनिकॉर्न्यूएट एंड बाइकॉर्न्यूएट। देन नाउअडेज फाइब्रॉइड का जो प्रमाण है वो बढ़ता दिख रहा है। नॉट ऑल फाइब्रॉइड्स आर रीजन फॉर द इनफर्टिलिटी, लेकिन कुछ फाइब्रॉइड्स है जिनका साइज बड़ा है तो वो वहां पे जो एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन है वो नहीं होने देता। समटाइम वी आर एबल टू रिमूव दिस, कभी कभी नहीं निकाल सकते। तो दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द रीजन कि वहां पे इनफर्टिलिटी ऐसे फीमेल में देखी जा सकती है। और जो ट्यूब्स रहते हैं, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी से जो एग निकलता है
वो फैलोपियन ट्यूब से एंटर होता है यूटेरस में, जहाँ पे फीमेल का एग और मेल स्पर्म का यूनियन होता है टू फॉर्म अ एम्ब्रियो। लेकिन बिकॉज ऑफ द ब्लॉक, ट्यूबल ब्लॉकेज या फिर कुछ ऐसी चीजें जैसे इन्फेक्शन, इसकी वजह से वो कंडक्शन नहीं होता है, सो इट अगेन प्रिवेंट फ्रॉम द प्रेगनेंसी। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि इन फीमेल इनफर्टिलिटी के कुछ कॉजेस हम ऐसे बता सकते हैं। जी मैम, ये जो आपने कॉजेस बताए उसमें पीसीओडी या फिर पीसीओएस भी एक रीजन हो सकता है? यस, इट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जी, सिंड्रोम इज अगेन द ग्रुप ऑफ सिम्टम। एक ही कोई सिम्टम नहीं है। इनफर्टिलिटी इज नॉट द सिम्टम ऑफ पीसीओडी, बट इट इज द रिजल्ट ऑफ वी कैन से इट इज अ रिजल्ट ऑफ पीसीओडी, इग्नोर्ड और नॉन ट्रीटेड पीसीओडी। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जो अच्छा एग है एवरी मंथ इट शुड कम आउट ऑफ ओवरी एंड एंटर इन यूटेरस। जी, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हार्मोन विच इज नेसेसरी फॉर दिस, जो एग होता है वो बाहर नहीं निकलता एंड इट गेट अटैच ऑन द सरफेस ऑफ ओवरीज। तो जो ओवरी होती है वहां पे हर एक महीने को वो ओवम बाहर नहीं निकलता है, वो वहां पे चिकट जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सो बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस ये नहीं हो रहा है और इसकी वजह से फिर से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। सो इट इज अ विशियस साइकिल। जी, तो उसमें अगर हम देखें तो इरेगुलर मेंसेस, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं, कभी कभी मेनोरेजिया, ज्यादा प्रमाण में ब्लीडिंग होता है, स्कैंटी मेंसेस, ल्यूकोरिया दैट इज वाइट डिस्चार्ज, ऐसी तकलीफें होती है, हिर्सुटिज्म, एक्सेसिव हेयर ऑन योर फेस, वेट गेन, हेयर फॉल होता है, एक्सेसिव हेयर फॉल, बाल्डनेस आता है फीमेल में। सो दीज आर द फ्यू सिम्टम्स ऑफ पीसीओडी। एंड अल्टीमेटली अगर उसको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिलती है तो इट में लैंड इन इनफर्टिलिटी इन फ्यूचर। जी मैम, ये जैसे फीमेल के रीजंस हो गए, तो मेल इनफर्टिलिटी के क्या रीजंस होते हैं? मेल इनफर्टिलिटी के अगर रीजंस देखें तो लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट डाइट, अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स, स्लीपिंग पैटर्न्स जो है वो डिस्टर्ब है, एंजाइटी, स्ट्रेस, डायबिटिक है, प्री डायबिटिक है, ओबेसिटी, एंड अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ड्रग यूज। ये सब चीजें जो है वो मेल इनफर्टिलिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सो इफ वी वांट टू ट्रीट मेल इनफर्टिलिटी वी हैव टू ट्रीट ऑल दिस थिंग्स फर्स्ट। जी मैम, जैसे कि आपने कहा कि मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी दोनों ही उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब बच्चे की प्लानिंग एक कपल करता है तो क्या ऐसे कुछ टेस्ट है जो वो कर सकते हैं और उसे किस तरह से डायग्नोस किया जाता है? Nowadays couple goes for the premarital counseling। जी, वहाँ पे एक बेसिक एग्जामिनेशंस होता है, जैसे हार्मोनल एसे रहता है इन फीमेल, यूएसजी रहता है, ईसीजी रहता है, ओवरऑल जनरलाइज इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस रहता है। अगर कुछ डिफिशिएंसीज है विटामिन की वो करेक्ट किए जाती है। बट लाइक फॉर द इनफर्टिलिटी it has no own symptom. The patient can't get conceived, it is the only symptom. So when a couple comes for this, then the tests are like कि diabetes है क्या, so we have to check for the blood sugar levels, HbA1c हम देखते हैं, which indicates 140 days का एक एवरेज बताता है कि आपका ग्लाइसेमिक कंट्रोल कैसे है। then USG, कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी तो नहीं है ना, पीसीओडी नहीं है ना, जैसे हमने डिस्कस किया कि यूटेराइन शेप, उसमें कुछ कर्टन जैसे मैंने बोला था वो कुछ नहीं है ना। देन थायराइड इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट। सो थायराइड फंक्शन कैसा है इन फीमेल, स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट इज हार्मोनल एसे। फिर और एक रहता है जैसे ओवेरियन रिजर्व कितना है, AMH, एंटी मुलरियन हार्मोन, इट इंडिकेट्स कि ओवेरियन रिजर्व कितना है, विच इज इम्पोर्टेंट फॉर द ट्रीटमेंट। इन मेल सीमेल एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट कि मोटिलिटी कैसी है, क्वांटिटी ऑफ द इज इट रिक्वायर्ड क्वांटिटी, द क्वालिटी ऑफ स्पर्म कैसा है। दीज आर द बेसिक टेस्ट फॉर इनफर्टिलिटी इन कपल।
जी मैम, आयुर्वेद की नजरिए से हम किस तरह से इनफर्टिलिटी को देख सकते हैं और किस तरह से उसे ट्रीट कर सकते हैं? इन आयुर्वेदा फर्टिलिटी या फिर अपत्य प्राप्ति हैज फोकस्ड वेरी वेल। जी। सो फॉर फीमेल सिंस मेनार्ज, जो पहले पीरियड्स आते हैं तब से उसकी जो दिनचर्या रहनी चाहिए उसके लिए स्पेसिफिक गाइडेंस है, क्या खाना नहीं है, कैसे रहना है। जी। जो हमारा मासिक चक्र है, मंथली साइकिल जो है मेंस्ट्रुएशन का, उसके हिसाब से कुछ मेडिसिन है जो ये रेगुलेट करने के लिए जरूरी है। कुछ पंचकर्म है जैसे बस्ती है, अगर स्ट्रेस इंड्यूस है तो शिरोधारा है, नस्य है, कुछ दवाइयाँ है, कुछ मेडिसिन है जो ये सब रेगुलेट करने के लिए मदद करती है। अपना गुड क्वालिटी ऑफ एग ओवम, इसके लिए ये सपोर्ट करती है। जी। देन फॉर मेन आयुर्वेदा में रसायन और वाजीकरण। सो वाजीकरण इज स्पेसिफिकली फॉर मेन, जिसमें वेरियस प्रॉब्लम्स आर देयर इन मेल इनफर्टिलिटी। जी। सम आर फंक्शनल, सम आर फिजियोलॉजिकल, जिसमें प्रोडक्शन क्वालिटी ऑफ स्पर्म के लिए कुछ अच्छी मेडिसिन है। शुक्र धातु वर्धक, शुक्र स्तुतिकर, जिससे जो फ्लो है वो अच्छा आना चाहिए, क्वांटिटी अच्छी आनी चाहिए, स्पर्म की क्वालिटी शुड बी गुड। जी। देन रिलेटेड टू द फंक्शन, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उसके लिए कुछ मेडिसिन आयुर्वेदा में है। पंचकर्म है। इस सब से ऑल टुगेदर वी कैन ट्रीट फॉर द इनफर्टिलिटी। जी मैम, ये जो आपने रीजंस बताए, इसके अलावा और कौन से रीजंस हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के लिए? कुछ ऐसे डिसीजेस है जो स्पर्म काउंट या ओव्यूलेशन हैम्पर कर सकते हैं। जी। अगर कैंसर है उसके लिए हमने लॉन्ग टर्म के लिए मेडिकेशंस लिया है तो इट में इफेक्ट योर फर्टिलिटी। देन डायबिटीज इज वन ऑफ दिस। कुछ सर्जरी हुआ है, वाइल ड्यूरिंग दिस सर्जरी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो इट में इफेक्ट योर फर्टिलिटी। देन जैसे बोला है कि स्मोकिंग एंड ऑल, जो एडिक्शंस है, जी, दे आर द मेन इम्पोर्टेंट कॉजेस विच कॉजेस इनफर्टिलिटी इन बोथ मेल एंड फीमेल। जी।